हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक सीबीएसई 2026 मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज। तो इसमें हमें दो पॉइंट दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट हमारे पास नोन है। तो इसको समझने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे हमें दो पॉइंट दिया है। एक का नाम सपोज ए है, एक का नाम है बी। ए का कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0 और बी का कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से याद करो आप, तो हमने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। जिसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो, यहाँ ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो मतलब x1 की वैल्यू है a cos थीटा प्लस b sin थीटा और y1 की वैल्यू क्या है जल्दी से बता दो। y1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और y2 की वैल्यू बता दो बेटा a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ए बी, डी की जगह ए बी हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस का नाम है ए बी। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है 0, ये देखो x2 क्या है 0 माइनस x1, x1 क्या है a cos थीटा, ब्रैकेट जरूर लगाना है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर डन। नाउ प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर भी करना है हमें। तो y2 क्या है जल्दी से बता दो। y2 हमारा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। सो a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा y2 माइनस y1 क्या है 0, सो माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। तो 0 माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा क्या होगा। देखो डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए कॉस थीटा, 0 में से किसी को घटाओगे तो वो खुद नंबर बचेगा, ए कॉस थीटा विथ नेगेटिव साइन प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। एक और ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस बाहर है। एक चीज बताओ बेसिकली, अगर माइनस ए कोई है, इसका होल स्क्वायर क्या होता है प्लस ए स्क्वायर। तो जो माइनस ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा। और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा माइनस 0, तो सिर्फ हमारा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा ही बचेगा यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा। हमने देखा कि माइनस ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, और ये देखो ये इस फॉर्म में लिखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग एन अलजेब्राइक आइडेंटिटी विच इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा ए cos थीटा होल स्क्वायर बिकॉज दिस इज ए, और एंड b is what b sin theta whole square, a square plus b square done. Now it's time to write 2ab. So 2a cos theta, a was equal to a cos theta into b, b है b sin theta। तो ये हो गया हमारा इसका एक्सपेंशन हो गया a cos theta होल स्क्वायर प्लस b sin theta होल स्क्वायर प्लस 2a cos theta इंटू बी साइन थीटा। अब इसको एक्सपेंड करते देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। a पूरा ए साइन थीटा है और b है b कॉस थीटा। सो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू है, रूट ये कंटिन्यू है, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा होल स्क्वायर
माइनस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। माइनस 2ab होता है तो इसीलिए हमने ऐसे लिखा इसको। यस, अब इसको और एक्सपेंड करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात बताओ कि ए कॉस थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? जी हाँ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं? 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यस, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में है सब, और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो यस ये हम लिख सकते हैं। सो 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। अब देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं हम, और माइनस टू ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। ये हो गया हमारे पास। यस, तो आप अगर ध्यान से देखें तो प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा भी आ रहा है यहाँ पे, और ये माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? और एक बात और देखो, यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों को साथ में रखेंगे ताकि हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें। और सिमिलरली बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों को साथ में रखेंगे ताकि हम ए कॉमन ले लें। उससे होगा क्या, थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, और बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो और एक और बात बताओ, क्या हम जानते हैं वेरी फेमस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? जल्दी से बता दो। ये होता है 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। तो रीजन क्या है इसका? सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। बहुत बढ़िया। अब देखो ए स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है? ए स्क्वायर ही होता है। और बी स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है? बी स्क्वायर ही होता है। तो आंसर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई मैच कर रहा है? यस, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इस बार सीबीएसई ने एक अच्छे लेवल का पूछा है। क्यों अच्छे लेवल का है? अगर कोई जनरल कोई पॉइंट दे देते जैसे कि डिस्टेंस बताओ 1,2 और 3,2, तो ये तो बड़ा आसानी से हो जाता। लेकिन इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को भी इंट्रोड्यूस कराया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। तो इसीलिए आजकल सीबीएसई का ट्रेंड, सीबीएसई का लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा से अच्छा हुआ है, जिसमें वो 2-3 चैप्टर को मिक्स करके सवाल पूछ रहे हैं। तो हमको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करें। आप 2026 के पेपर में अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे मिक्स टाइप के प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 2-3 चैप्टर को कंबाइन करके उन्होंने बनाया। तो ये हमने देखना पड़ेगा। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। इसमें पूछा था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, 0 एंड 0, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज व्हाट। सो हम जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x1 क्या था हमारा? a cos थीटा प्लस b sin थीटा। y1 क्या था? 0। x2 क्या था? 0। और y2 क्या था? a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो हमने इसी में सब्स्टिट्यूट करा, और a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी और a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को एक्सपैंड किया। इसको एक्सपैंड करने के बाद हमारा ए स्क्वायर कॉमन आ रहा था, तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बच रहा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बी स्क्वायर कॉमन लेने पे हमें बच रहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो और हम एक और बात जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो इसीलिए ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। बस
1 से मल्टीप्लाई कोई नंबर को करोगे तो वही नंबर होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या, √a² प्लस b²। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, राइट। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, और सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।